हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज आपका फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है। तो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ओरेस्टेड इन 1820। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? ओरेस्टेड इन 1820। दे फाउंड दैट ए वायर कैरिंग ए करंट वाज एबल टू डिफ्लेक्ट ए कंपास नीडल। मतलब उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? एक मैग्नेटिक कंपास होता है जो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है, ऐसा बना होता है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। नॉर्थ साउथ होता है, बीच में एक पॉइंटर एरो होता है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण फ्लक्चुएट करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो वही कंपास नीडल उन्होंने देखा कि अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो उसके नीडल अगर नियर हम कंपास को ले जाते हैं, वायर के पास में हम अगर कंपास को ले जाते हैं, मान लीजिए ये करंट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ अगर कंपास हम ले जाते हैं तो कंपास के नीडल में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाता है। डिफ्लेक्शन आ जाता है, नॉर्थ साउथ ऐसे है तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यही उन्होंने डिस्कवर किया, जो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इसी को कहते हैं। करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो अगर अभी आप अपने घर पे ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कंपास अवेलेबल हो तो। अगर आपके घर में कंडक्टर वायर बहुत होगा, फैन की ओर, स्विच बोर्ड से फैन की ओर जाता होगा, स्विच बोर्ड से बल्ब की ओर जाता होगा, तो आप कहीं भी जाके उस कंपास को, छोटा वाला कंपास को उसके पास में ले जाइएगा, तो आप देखिएगा जो उसके नीडल में, जो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड है या साउथ की तरफ पॉइंटेड है, तो उसमें फ्लक्चुएशन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। तो ओर्स्टेड ने 1820 में ये मालूम कर लिया था और उसका इफेक्ट को पब्लिश किया था। एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब एक्सपेरिमेंट छोटा सा दिया गया है जो आप घर पे कर सकते हैं अगर आपके पास मटेरियल्स अवेलेबल हो तो। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैसे पता चलता है, मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट चैप्टर में कुछ सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स याद करवाए थे, सर्किट सिंबल्स। आप लोगों को अगर याद होगा तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल है जिसको बैटरी कहते हैं। सेल नहीं, ग्रुप ऑफ सेल बैटरी है, तो इसको बी से डिनोट कर देते हैं, बैटरी। ये क्या है? स्विच, हमने लिख दिया यहाँ पे स्विच। और ये है कंपास, कंडक्टर वायर कनेक्टेड है। यहाँ हम देख रहे हैं तो स्विच यहाँ पे ओपन है, मीन्स स्विच ओपन है, तो इसमें करंट का फ्लो इस कंडक्टर में नहीं हो रहा है। अगर कंडक्टर में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो कंपास का नीडल अपने नॉर्थ साउथ पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हुआ है, बिकॉज करंट इज नॉट फ्लोइंग इन कंडक्टर। आप फिगर 2, डायग्राम 2 में क्या है? यहाँ पे भी एक बैटरी कनेक्टेड है कंडक्टर वायर से, और यहाँ पर स्विच क्लोज है, मीन्स करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में। करंट फ्लो कैसे कर रहा है? ए टू बी करंट फ्लो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कंपास में एक डिफ्लेक्शन आया, फ्लक्चुएशन आया है। अपने नॉर्थ साउथ पोजीशन से कंपास मूव कर चुका है, डिफ्लेक्ट कर चुका है। तो हम कह सकते हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसके कारण कंपास का नीडल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद ही वो मूव करेगा, जो वो मूव कर चुका है। तो हम देख रहे हैं कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। तो ये डायग्राम बी था। तो ए में क्या कर रहा था? डायग्राम ए में व्हेन स्विच इज ओपन कंपास नीडल इज एट देयर नॉर्थ साउथ पोजीशन, मीन्स अगर स्विच ओपन है तो कंपास अपने नॉर्थ साउथ पोजीशन में है। और जब व्हेन स्विच इज क्लोज्ड a current start flowing through conductor wire and a magnetic field around it created, then needle of compass gets diverted to south direction as shown in diagram B। मीन्स कर रहा है जब स्विच क्लोज है,
स्विच क्लोज है, करंट इसमें इस कंडक्टर में इस सर्किट डायग्राम में फ्लो करेगा। जब ये फ्लो करेगा तो इसके नियर में जो इसके पास में हम रखे हैं कंपास, उसका नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगा बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर हैव मैग्नेटिक इफेक्ट। आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आपके पास अवेलेबल है कंपास नीडल तो आप लोग इसको घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बैटरी ले लीजिए, थोड़ा सा कंडक्टर वायर ले लीजिए, कंपास अवेलेबल है तो। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसा होता है उसका पैटर्न्स, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, सर्कुलर, स्ट्रेट कैसा होता है देखते हैं हम लोग। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स शेप। मीन्स कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न या उसका शेप मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है वो उसके करंट कैरिंग कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है कहीं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट होगा। अगर सर्कुलर लूप है तो उसमें डिफरेंट होगा, सोलेनॉइड है तो डिफरेंट होगा। द पॉसिबल शेप्स ऑफ कंडक्टर वायर इज गिवन बिलो। A straight conductor, a circular loop and a solenoid. Now we discuss each shape one by one. First one is magnetic field lines due to a straight current carrying conductor. Means पहला हमको देखना है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तब कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगा। तो कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कंसेंट्रिक सर्किल हुज सेंटर लाई ऑन द वायर। मीन्स कर रहा है अगर मतलब कह रहा है अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लीजिए ये पेन ही आपका स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें अगर तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो सर्किल होगा, सर्कुलर होगा। मीन्स अगर ऐसा ये कंडक्टर है आप लोग देख रहे हैं तो अगर ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर तो इसमें कंसंट्रेटिक सर्किल बनेगा, इसके चारों तरफ कंसंट्रिक सर्किल बनेगा, कंसंट्रिक सर्किल बनेगा जो कि कंडक्टर के जो जितना क्लोज होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जो जितना ज़्यादा जिसका रेडियस जितना कंडक्टर से दूर जाता जाएगा वो कम इफेक्टिव होगा। तो इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो डायग्राम में कह रहा है देखिए एक बैटरी कनेक्टेड है, स्विच है, क्लोज है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो हम देख रहे हैं जिसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है। तो देखिए कंडक्टर के चारों कंसंट्रिक सर्किल है, सर्किल के तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स कर सकते हैं, बना है। करंट इसमें फ्लो कर रहा है ए टू बी। तो आप लोग देख लिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगा अगर कंडक्टर स्ट्रेट वायर है तब। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट ए गिवन पॉइंट। मीन्स कर रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और कैसा होगा अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है तब एक पॉइंट पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। मीन्स करंट का इंटेंसिटी कितना है, अगर 2 एम्पेयर में फ्लो कर रहा है तो उसमें कितना होगा, 5 एम्पेयर है करंट का इंटेंसिटी, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा कंडक्टर से उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज करेगा, घटेगा, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल है, करंट पासिंग थ्रू द वायर, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। मीन्स जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा क्योंकि ये कंडक्टर वायर से ज़्यादा क्लोज है, और दूसरे सर्किल में ये कंडक्टर वायर से थोड़ा दूर हो जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा कम होगा, और तीसरे और अंतिम सर्किल पे यहाँ पे कंडक्टर से सर्किल मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रहा है तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट कैरिंग कंडक्टर, मीन्स डायरेक्शन उसका क्या होगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी फाइंड बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। कह रहा है अगर स्टेट कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो किस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ये अगर हमको पता है, ये हमें पता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के द्वारा पता कर सकते हैं। अगर हमको डायरेक्शन ऑफ करंट पता है तो यहाँ हमको पता है डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम ए टू बी। अगर इस वायर को अपने राइट हैंड थंब रूल से हम पकड़ते हैं, अगर पकड़ते हैं तो देखिए, अगर मान लीजिए इस वायर से हम करंट हम जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम अगर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड हमारा ये है, लेफ्ट हैंड ये है, तो इस हाथ से देखिए करंट का डायरेक्शन अगर थंब हम लगाते हैं तो थंब हमारा करंट का डायरेक्शन बता रहा है, थंब हमारा करंट का डायरेक्शन बता रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन तब कहता है जो आप, और रेस्ट फिंगर, बाकी फिंगर बचा हुआ जो है वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में होगा। तो देखिए किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में इस कंडक्टर वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि करंट इसका वाट इधर की तरफ बढ़ रहा है और फिंगर हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल समझ गए हैं। तब हम अब इसका एक्चुअल डेफिनेशन या एक्चुअल स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। तो उन्होंने लिखा है, कहा है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सो दैट your thumb points in the direction of current, then the direction in which your fingers encircle the wire give the direction of magnetic field lines। मीन्स कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट में अपना थंब को रखिए, राइट हैंड से पकड़ने के बाद अगर जिधर डायरेक्शन है तो थंब को पकड़िए, और उसके बाद जिधर आपका फिंगर जो इंसर्किल कर रहा है वायर को, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगर करंट सर्कुलर लूप में फ्लो करेगा तब क्या होगा, और अगर सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो करेगा तब कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स होगा। थैंक यू।